ऐसा ग्रंथ जो 1700-1800 वर्षों से श्रावकों का प्रिय एवं कंठहार है। एक ऐसा ग्रंथ जो गुण रत्नों से परिपूर्ण पिटारे की सदृश है। कैसे सुव्यवस्थित करें अपने जीवन को, आचरण का पालन कर कैसे बने श्रेष्ठ, कैसे उतारे रत्नीकरण श्रावकाचार्य के गुण धर्म को अंतर्मन में। आइए हम और आप श्रवण करें परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी गुरुदेव की प्रथम गणिनी शिष्या पूज्य श्रमणी गणिनी आर्यिका श्री 105 विशा श्री गुरुमान बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं अजीत जी सेठी साहब, जय कुमार जी कैला साहब ये आ जाए मंच के ऊपर, और माता जी को, अजीत जी नहीं है, जय कुमार भाई साहब, हमारे अध्यक्ष श्रीमान सुनील जी पहाड़िया जी आ जाए। हैं जिनके बारे में पढ़ते हैं, मुझे लगता है बेजबान के बल शिक्षा उन्होंने सैनिक में भर्ती होकर के नहीं ली, उनकी माँ ने गर्भ से दी। और ऐसी वीर माँ ने अपना जब उनको दूध पान कराया तो उसके माध्यम से उन्हें वह शक्ति, वह वीरता प्राप्त हुई। ऐसे कई उदाहरण हमारे सैनिकों के साथ में उनके जीवन में घटित होते हैं। अभी हमारी युद्ध की चर्चा चल रही थी, तो ध्यान रखना ये युद्ध भी दो प्रकार के होते हैं, एक लौकिक युद्ध है और एक पारलौकिक युद्ध। जिसमें हमारा भारत स्वतंत्र हुआ है, ये लौकिक युद्ध है। ये केवल हमने भारत को स्वतंत्र कराने की चर्चा के बारे में जाना है, और हमारा भारत स्वतंत्र हुआ उसके बारे में हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं। और एक पारलौकिक जो युद्ध है, जो हमारी आत्मा से परमात्मा के, हमारी आत्मा से कर्मों का जो युद्ध चल रहा है, उसको भी कर्मों को परास्त करने का सर्वप्रथम उस सर्पणी काल में यदि बिगुल बजाया था तो हमारे आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने बजाया था। और वे अकेले ही नहीं, उनके साथ में भी हजारों और लाखों ने भाग लिया था। और जब वे विजय को प्राप्त हुए, उनके साथ में, और वो परंपरा मुझे लगता है आज तक जो आप देख रहे हैं, एक के बाद एक तीर्थंकर, अंतिम महावीर भगवान और उनके वंशज आज भी उसी बिगुल को बजाते हुए अपनी आत्मा को स्वतंत्र कराने के उसी पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, चाहे वो मुनि के रूप में दिख रहे हैं आपको और चाहे आर्यिकाओं के रूप में। आप शायद सोच रहे होंगे कि पुरुष ही पुरुषार्थ करता है विजय प्राप्त करने का, लेकिन आज भी हमारे सैन्य बल में आप देखेंगे, आज भी सैन्य बल में सैनिक तो हैं, जवान तो हैं, लेकिन हमारी बहनों ने भी भाग लिया। आज भी वायु सेना में, अन्य में, आज भी 22 महिला का या बहने का वो आज भी कार्यरत है। और इससे पहले भी ऐसा आया है कि महिला ने भी साथ दिया। भले ही युवाओं ने युद्ध भूमि पर मोर्चे पर जाकर युद्ध किया, लेकिन बहनों ने, महिलाओं ने भी बहुत साथ दिया उनका, कई प्रकार से भोजन आदि दे करके और भी अनेक कार्य करके साथ दिया। इसका तात्पर्य है पुरुष के साथ महिलाएं भी आगे नहीं, पीछे नहीं है। तो आज जो हम देख रहे हैं युद्ध, जो हिंसात्मक युद्ध होता है, लेकिन हमारे जिन धर्म में जब हम आगम उठाते हैं, तो जिस समय आदिनाथ स्वामी को वैराग्य हुआ और वे स्वतंत्रता के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे, तब उन्होंने अपने पुत्र को राज तिलक किया। और उनके 101 पुत्र थे। अयोध्या का राज उन्होंने भरत को दिया, तो पोदनपुर का राज उन्होंने बाहुबली को दिया, और अन्य देशों के राज अपने शेष पुत्रों को दिए। इसके बाद जब आयुषशाला में चक्ररत्न की उत्पत्ति हुई, तो घोषणा हो गई कि भरत चक्रवर्ती बन गया है। और उसके बाद आपको पता होगा, चक्रवर्ती केवल चक्र रत्न प्राप्त होने से ही नहीं बनते, उनको पूरे 6 खंड पर विजय प्राप्त करना पड़ती है।
और वे भरत 6 खंड पर विजय प्राप्त करके जब वापस लौटे, तब वो जो चक्र रत्न था ना, अयोध्या के महाद्वार पर ठहर गया। जब चक्र रत्न ठहरा, तब समझ में आया अभी भरत की विजय पूरी नहीं हुई। पूर्ण विजय होने के बाद भी चक्र रत्न उनके हाथ में आएगा। तब पता चला राम भरत को, अरे अभी तो हमारे सारे भाई, हमने उन पर तो विजय प्राप्त की नहीं है। सूचना भेजी सभी को, भरत चक्रवर्ती ने बुलाया है। और जब भाइयों पर सूचना पहुंची तो भाई सोचने लगे, मुझे क्यों बुलाया? अपने अधीन करने के लिए। मैं क्यों अधीन? मुझे तो मेरे पिता ने राज दिया है, तुमको जो पिता ने राज दिया है, मुझे भी पिता ने राज दिया है। तुम अपना राज संभालो, हम अपना राज संभालो। वैसे आप मेरे बड़े भाई हो, मैं आपके चरणों में नतमस्तक होता हूं, मैं आपकी हर आज्ञा मानूंगा, लेकिन आपके अधीनस्थ हो करके मैं राज्य का संचालन नहीं करूंगा। और इसी बात पर सभी भाइयों ने भगवान आदिनाथ के समोसन में जाकर के दीक्षा ले ली। लेकिन बाहुबली ने जवाब भेजा कि मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन तुम्हारे अधीनस्थ नहीं रहूंगा। जब भरत को यह बात पता चली, क्रोध भड़क गया। और क्रोध भड़क गया कि मैं तो चक्रवर्ती हूं और ये मेरा छोटा भाई मुझसे इस तरह से बोलता है। डंका बिगुल बजवा दिया युद्ध का। और युद्ध के मैदान में जब भरत पहुंच रहे थे, एक तरफ से बाहुबली पहुंच रहे थे, तो मंत्रीगणों ने चिंतन किया, अरे ये युद्ध किसके बीच में होना है? क्योंकि दोनों तद्भव मोक्षगामी हैं, दोनों ही चरम शरीरी हैं। युद्ध होता रहेगा, लेकिन दोनों में से एक कोई भी विजय को प्राप्त नहीं होगा, अथवा दोनों में से कोई भी परास्त नहीं होगा। फिर कौन परास्त होगा? फिर हमारी जो नागरिक हैं, जनता है, लड़ाई में कौन मरता है? युद्ध भूमि पर कौन मरता है? श्रावक, वो सैनिक ही तो मरते हैं, अथवा जो सैन्य बल में जो कार्यरत है वे। तो मंत्रियों ने चिंतन किया कि ये दोनों तो तद्भव मोक्षगामी हैं, चरम शरीरी हैं, और इस युद्ध में हमारी सारी जनता यूं ही मरण को प्राप्त हो जाएगी। युद्ध अहिंसात्मक होना चाहिए। और अहिंसात्मक युद्ध के लिए भरत चक्रवर्ती को और बाहुबली को भी अवगत कराया। दोनों तैयार हो गए और युद्ध प्रारंभ हुआ। शायद आपको मालूम होगा, भरत और बाहुबली के बीच में 3 प्रकार के युद्ध हुए। एक दृष्टि युद्ध हुआ, एक मल युद्ध हुआ और एक जल युद्ध हुआ। अब तीनों युद्धों में, क्योंकि बाहुबली 525 धनुष की काया यानी शरीर वाले थे और भरत 500 धनुष की काया वाले थे। अब 500 और 525 में अंतर होगा कि नहीं होगा? भरत छोटे हो गए, बाहुबली बड़े हो गए। जब दृष्टि युद्ध हुआ तो एक ऊपर की ओर देख रहा था, एक नीचे की ओर देख रहा था। आप जब ऊपर देखेंगे तो आंखें जल्दी थकेंगी कि नीचे देखोगे तब थकेंगी? ऊपर देखेंगे तो आंख जल्दी थकेगी और पलक झपक जाएगी। वही हुआ जब भरत ऊपर बाहुबली की ओर देख रहे थे, बाहुबली नीचे भरत की ओर देख रहे थे। भरत इस युद्ध में परास्त हो गए, बाहुबली को विजय प्राप्त हो गई। इसके बाद मलयुद्ध हुआ। मलयुद्ध में भरत छोटे थे, बाहुबली बड़े थे। और मलयुद्ध जानते हो ना, जो अखाड़े में हुआ करते। भरत छोटे थे, बाहुबली लंबे थे। बाहुबली ने भरत को अपनी दोनों भुजाओं में उठा लिया और ऊपर उठा दिया। बाहुबली चाहते तो भरत को उठाकर फेंक भी सकते थे, लेकिन भाई थे, भाई का सम्मान रखा, ऊपर उठा करके भी उन्होंने पुनः नीचे छोड़ दिया। इस दृश्य को सबने देखा। इस मल युद्ध में भी बाहुबली को विजय प्राप्त हुई। इसके बाद में तीसरा युद्ध हुआ जल युद्ध। अब जल युद्ध में एक सरोवर तालाब जो भी था, दोनों में युद्ध चल रहा था। बाहुबली लंबे थे, भरत छोटे थे। भरत जो पानी उछाल रहे थे, बाहुबली के सिर तक नहीं पहुंच पा रहा था, लेकिन बाहुबली ने एक बार में ही सारा जल भरत के सिर और आंखों में पहुंच गया। उससे भी भरत की
पराजय हुई और बावली को विजय की प्राप्ति हुई। जब तीनों युद्धों में भरत हार गए, बाहुबली जीत गए, भरत को क्रोध भड़क गया और ऐसा क्रोध भड़का कि भरत जो चक्र था, भरत ने क्रोध में आकर के चक्र रखना, कहते ना क्रोध में व्यक्ति विवेक खो देता, अंधा हो जाता है, और भरत का विवेक खो गया और उन्होंने वह चक्र बाहुबली के ऊपर चला दिया। चक्र जैसे ही बाहुबली के पास पहुंचा, 3 परिक्रमा लगा करके और बाहुबली के पास ही ठहर गया। इस दृश्य को सब देख रहे थे। भरत ने भी इस दृश्य को देखा कि मैं तो चक्र विहीन हो गया, मैं चक्रवर्ती था, चक्र से चक्रवर्ती था, चक्र तो बाहुबली के पास पहुंच गया और वहीं ठहर गया। इसका तात्पर्य समझ में आ गया कि भरत चक्रवर्ती थे कर्म से, लेकिन बाहुबली चक्रवर्ती बन गए योग से। ऐसा योग मिला कि बाहुबली चक्रवर्ती बन गए, लेकिन बाहुबली ने जब इस दृश्य को देखा बैराग हो गया। क्यों बैराग हुआ? कि भाई ने भाई को मारने का उद्यम कर लिया। किसके पीछे? इस भूमि के पीछे। और ऐसा बैराग हुआ, बाहुबली ने सारा राज्य अपना सब कुछ भरत को सौंप करके, चरणों में छोड़ करके, और पंचमुष्टि केस लॉन्च करके, दिगंबर दीक्षा को लेकर के जंगल में जा करके खड़े होकर तपस्या करने लगे और 1 वर्ष तक तपस्या करते रहे कि मैं भारत की भूमि पर भी नहीं रहूंगा। लेकिन एक मन में विकल्प चलता रहा, 6 खंड का अधिपति है और मुझे इसकी भूमि पर ही खड़ा होना पड़ रहा है। भगवान से प्रश्न कर दिया आदिनाथ स्वामी से, 1 वर्ष हो गया बाहुबली को बैराग हुए, लेकिन केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा? भगवान की वाणी में कह रहा, बाहुबली के मन में विकल्प है, यदि भरत जा करके उससे क्षमा मांग लेगा या अपने मन की बात कह देगा तो बाहुबली को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। भरत जाकर के बाहुबली के चरणों में जैसे ही झुकता है, प्रार्थना करता है कि ये भूमि ना मेरी है ना तेरी है, ये तो चिड़िया रैन बसेरा जैसी है, जब आयु समाप्त होगी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। बाहुबली को शुक्ल ध्यान हुआ और केवल ज्ञान हो गया। इतनी सी सुन करके ही शायद सभी समझ गए होंगे, बाहुबली ने विजय प्राप्त की थी, सारा राज वापस कर दिया। ये हमारे भारत, हमारी समृद्ध संस्कृति, हमारे भारत की संस्कृति रही है, हड़पना नहीं, लूटना नहीं। लूटने वाला कौन होता है? लूटने वाला लुटेरा होता है, लूटने वाला भिखारी होता है, लेकिन लुटता है वो तो उसके पास सब दौलत होती है, सब ऐश्वर होता है। ऐसा ही मुझे लगता है हमारा भारत, सोने की चिड़िया जो कहा जाता है ना, भारत ऐश्वर्यशाली रहा। भारत की भूमि सोना भी देती है, चांदी भी देती है, हीरे भी देती है, पन्ना भी देती है, और बहुत सारे ऐसे खनिज पदार्थ भारत की भूमि देती है जो मुझे लगता है अंतर्राष्ट्रीय जगत का की कोई भी भूमि नहीं देती। ऐसा लोहा इस्पात हमारी भूमि देती है, जिससे स्टील बनाई जाती है, जिससे पानी के जहाज बनाए जाते हैं, वो कितने भी समय तक रहे नहीं, उनकी चमक कम नहीं होती। भारत की भूमि ऐसे वस्त्रों का निर्माण हुआ है कि बेवस्त्र सुंदर मलमल के, और 13 मीटर का वस्त्र 100 ग्राम का होता था, और वह हाथ की उंगली में से पूरा वस्त्र निकल जाता था। ऐसी ऐसी विधियां, ऐसी वैसी मशीनरी ऐसी हमारे भारत के पास थी, लेकिन आज कहाँ चली गई? आज वो सब कहाँ चला गया भारत का वैभव? लेकिन ध्यान रखना, भारत आज भी खाली नहीं है, वो क्षमता भारत में है कि कितना भी लूटो तुम, लेकिन भारत कभी गरीब नहीं होगा। भारत आज भी सबका सहयोग करता है। आज भी आप सुन रहे होंगे कि यूक्रेन और रूस में जो युद्ध चल रहा है, भारत से यूक्रेन वालों ने मांग की कि हमारा सहयोग करो, तो हमारे भारत ने मालूम है क्या कहा? मोदी जी ने क्या कहा? मैं सहयोग करूंगा लेकिन अस्त्र शस्त्रों का नहीं, मैं सहयोग करूंगा भोजन का और औषधि का करूंगा। ऐसा हमारा भारत है जो अस्त्र हिंसा की वस्तुओं को दान न दे करके ऐसी औषधि और भोजन दे करके जीवन को जीने की कला सिखा रहा है।
ये से हमारे जब हम अपना आगम उठा करके देखते हैं, जब मथुरा में युद्ध हुआ तो कृष्ण जीत करके कंस के पिता उग्रसेन को तिलक कर दिया। जब राम ने लंका को विजय प्राप्त की तो विजय प्राप्त करके भारत के भाई विभीषण को ही राज तिलक करके लंका का राज सौंप दिया था। और स्वयं राम ने अपने पिता की खुशी के लिए, माँ की खुशी के लिए और भाई के लिए राम को वनवास नहीं हुआ था। राम के लिए उन्होंने दशरथ जी ने वन जाने का आदेश नहीं दिया था। कैकेयी ने वरदान में राम को वनवास नहीं भेजने का कहा था। केवल कैकेयी ने तो अपने बेटी को राज्य की चर्चा की थी। और मुझे लगता है ये हरमा चाहती है, हरमा चाहती है कि मेरा बेटा राजा बने, चाहती है कि नहीं। अगर कैकेयी ने भी चाहा था कि मेरा बेटा राजा बने तो कोई गलत नहीं सोचा था, उसने तो अच्छा सोचा था अपने बेटे के लिए। और सभी माँ सोचती हैं, लेकिन राम ने जो सोचा था, पिता की आज्ञा नहीं थी बन जाने की, लेकिन राम को सत्य पता था कि हमारे पिता के ऊपर जो वरदान देने का उधारी है उसको चुकाना ही है उनको। अगर मैं बन नहीं जाऊंगा तो भरत राज्य नहीं लेगा, और भरत राज्य नहीं लेगा तो माता कैकेयी प्रसन्न नहीं होगी। इसलिए राम स्वयं भरत को सुखी करने के लिए, माँ कैकेयी के सुख के लिए और पिता के वरदान को पूरा करने के लिए राम ने राज्य को छोड़ करके और वनवास स्वीकार किया था। जब हम अपने आगम को उठाते हैं तो ऐसी घटना को जो पढ़ते हैं, हमारी भारत की संस्कृति ऐसी थी, लूटने वाली नहीं थी, देने वाली थी। प्राप्त करके भी दिया ही है। इसलिए आज भी आप देख रहे हैं ना, मैंने तो नहीं सुना कि हमारे भारत ने कहीं आपका आक्रमण किया। आपने सुना है क्या? क्योंकि हमारी ये परंपरा ही नहीं है, हमारी ऐसी राजनीति हमारे देश की नहीं रही कि लूटें। क्योंकि भारत के पास सब कुछ है। भारत को सोने की चिड़िया इसीलिए कहा जाता था, मुझे लगता है लुटेरों ने लूट लूट करके भारत की सोने की चिड़िया के पंखों को कुतर डाला। ऐसी वस्तुएं हमारे भारत में थी जो लूटने वालों ने आ करके कब तक लूट मार हुई मालूम है? जब तक भारत में जिन शासन रहा। अंतिम मुकुटबद्ध राजा चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम मुकुटबद्ध राजा जैन थे, और उनके समय तक भारत पर किसी ने आक्रमण नहीं कर पाया। किसी लुटेरे ने अपने कदमों को, अपने हाथों को भारत की ओर नहीं बढ़ा पाया। उनकी दृष्टि भी भारत पर नहीं पड़ी। लेकिन जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य ने, आपको मालूम होगा कि उन्होंने श्रवणबेलगोला में पहुंचकर भद्रबाहु अंतिम, जो हमारे सुत केवली भद्रबाहु स्वामी थे, उनसे जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के और दिगंबर मुद्रा को धारण किया था, राज्य को छोड़ करके। उसके बाद धीरे धीरे भारत पर लुटेरों की दृष्टि पड़ी और उन्होंने सबसे पहले हमारे भारत में सिकंदर आया। सिकंदर ने अपने परों को पंजों फैलाने का प्रयास किया। उसके बाद में, सिकंदर के बाद में गजनबी गौरी मोहम्मद गजनबी, बाबर, औरंगजेब, ऐसे लोगों ने आकर के भारत को लूटने का प्रयास किया। और इसके बाद में अंग्रेजों ने आकर, सबको पता होगा, अंग्रेजों ने आकर के व्यापार किया। सबसे पहले व्यापार यानी मेहमान बनकर के हमारे आए थे, लेकिन मालिक कैसे बन गए? मेहमान बन के आए थे, मालिक कैसे बन गए? ये कमजोरी हमारे भारतवासियों की थी। ये कमजोरी, ये गलती हमारे भारतवासियों की थी कि जब आपस में एकता थी, एक मुट्ठी में बंधे हुए थे, तब तक किसी ने भारत की ओर नजर उठाकर नहीं देखा। लेकिन जैसे ही एकता भंग हुई, आपस में द्वेष उत्पन्न होने लगा, आपस में लड़ने लगे, तब दूसरे ने आकर के उनके ऊपर अपना कब्जा जमाने का पुरुषार्थ कैसे किया मालूम है? जब भाई भाई होते हैं चार, तो पूरे गांव के लोगों की दृष्टि नहीं उठती उनकी ओर, सब उनसे भयभीत रहते हैं। लेकिन भाई चार जब आपस में फूट जाते हैं तो फिर क्या होता है? सबकी दृष्टि एक एक करके नष्ट हो जाते हैं। जैसे 4 बैल थे एक कृषक के, और भी जंगल में चरने के लिए जाते थे, घास वगैरह, और जब वो घास चरने जंगल में अंदर तक चले जाते थे, अंदर जंगल घना था, जहां जंगली जानवर भी रहते थे, और जंगली जानवर की दृष्टि
उन बैलों पर रहती थी। एक शेर कई दिनों से ताक रहा था कि बैलों पर मैं आक्रमण कैसे करूं। जब जब शेर आक्रमण करने जाता था तो एक साथ चारों बैल मिलकर के शेर पर आक्रमण करते थे। शेर परास्त होकर के भाग जाता। कई दिन हो गए, एक बार शेर को लोमड़ी मिली और लोमड़ी ने शेर को देखा, वैसी वृक्ष पर चढ़ गई। अब शेर उससे बोला, लोमड़ी से बोला, तुम मेरा एक सहयोग करोगी क्या? बोले क्या सहयोग है? कि ये 4 बैलों को मैं रोज आता हूं इनको आक्रमण करने के लिए और ऐसे ऐसे चारों मुझे परास्त कर देते हैं, ऐसा कोई उपाय बताए जिससे ये हमारा भोजन बन सके। लोमड़ी मुस्कुराने लगी, बोले ठीक है, मैं ऐसा उपाय तुम्हें बताती हूँ, लेकिन तुम मेरी रक्षा करोगे ना? बोले हाँ। लोमड़ी पहुंची उन बैलों के पास और एक बैल से बोली, अरे तुम ये क्या करते हो? तुम इनके पीछे पीछे क्यों चल रहे हो? देखो आगे वाला बैल पूरी सुंदर सुंदर हरी भरी घास को खा रहा है और तुम उसकी जूठन खा रहे हो। अगर तुम अलग जा करके चरने जाओगे तो तुम्हें भी ताजा घास मिलेगा। हाँ ठीक तो है। उसके मन में आया, सही कह रही है लोमड़ी, हमारा बड़ा भाई जो है ये रोज रोज मेरे आगे ही चलता है और हरी हरी सुंदर घास खा जाता है। अलग हो गया, दूसरी रास्ते पे चला जाने लगा। फिर इसके बाद लोमड़ी ने वही तीसरे बैल से कहा। ऐसे ही लोमड़ी ने चारों बैलों को अलग अलग कर दिया। अब शेर आया, एक बैल के ऊपर आक्रमण कर रहा था, दूसरा देख रहा था, अरे इसको जाना है जाने दो, मुझे नई हरी घास मिलेगी, मुझे सारे जगह की हरी घास मिलेगी जंगल की। शेर ने आक्रमण किया, बैल को परास्त कर दिया। ऐसे ही शेर ने एक एक बैल पर आक्रमण कर करके चारों को परास्त कर दिया। बस यही दशा तो हमारे भारत की हो रही है, यही हुई है, यही हो रही है और आज भी मुझे लगता कहीं कहीं देखने को आता है कि यही हो रहा है। और यही अंग्रेजों ने आकर के क्या किया? फूट डालो और राज करो। उन्हें भी यही किया। वे व्यापारी बन करके आए थे और आपस में एक दूसरे में देखते थे, फिर एक दूसरे को लड़ा देते थे और एक का सहयोग करते थे और सहयोग करके उसको अपना बना करके फिर कैसे मालूम, मंद बुद्धि वालों को राजगद्दी सौंप देते थे, संचालन अंग्रेज करते। मंद बुद्धि वाले जो होते थे ना, विजय प्राप्त करा ली, उसमें से देख लिया मंद बुद्धि वाला कौन है, कम बुद्धि वाला कौन है, मूर्ख जैसा कौन है, विवेक किसके पास नहीं है, उसको राजगद्दी पर बैठा दिया। फिर राजगद्दी पर वो तो केवल देखने के लिए बैठा, बाकी सारा संचालन कौन करता था? अंग्रेज करते थे। जैसा चाहते थे वैसा करते थे। कैसे कैसे कृत्य अंग्रेजों ने हमारे भारतवासियों के साथ किए और ऐसे कृत्यों के साथ में वो और क्या करते थे? महिलाओं पर भी अत्याचार करते। दिन में तो उन्हें अपना धन दौलत धन आदि दे करके अपना धर्म उनको धर्म चेंज करा दिया और उन्हें सफेद आभूषण पहना करके धर्म की रक्षा के लिए तैनात करते थे और रात्रि में उनके साथ में ऐसे कुकर्म ऐसे व्यवहार करते थे जिनकी जो महिलाएं थर थर कांपती थी लेकिन मजबूर थी। अब हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि धर्म ही परिवर्तन हो गया, उनके पाली में चले गए। इसके बाद में ऐसे कृत्य थोड़े दिन नहीं, कितने समय तक चलता रहा, ये 250 वर्ष तक चलता रहा। ऐसा हमारा भारत गुलाम बना रहा। इसके बाद में पहले भी कई लोग ऐसे भारत पर आक्रमण करने आए 11वीं सदी आदि में। तब हमारे यहाँ के जो ऐसे ऐसे साहसी लोग थे जिन्होंने भारत को बचाने के लिए अपने कदमों को बढ़ा करके और सामने आकर के लोगों को दुत्कार दिया, वापस लौटा दिया। ऐसा कृत्य चलता रहा। लेकिन फिर चलते चलते 1857 में जब पुनः युद्ध छिड़ा और युद्ध छिड़ने के समय हमारे यहाँ के वीर आगे बढ़े और वह युद्ध चलता 1947 तक यानी 90 वर्षों तक चलता रहा। तब कहीं 15 अगस्त 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ था। आज भारत को आजाद हुए कौन सा वर्ष है? 75वां वर्ष है। यानी इसका तात्पर्य स्वतंत्रता की हीरक जयंती, जिसे आज हमारे भारतवासी और आप सभी लोग, क्योंकि जैन भी भारतवासी हैं और जैनों ने भी बहुत सारा इस सैन्य बल में अथवा स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग दिया है। ऐसे ऐसे लोगों ने सहयोग दिया है। इसमें भी हमारे भारत के बहुत सारे लोगों ने अपना बलिदान दिया और सहयोग भी दिया। तब जिस समय 90 वर्षों की तरफ जब चलता रहा, सबसे पहले यहाँ पर आकर के
हमारे भारत में जब हमारे जैन लोगों ने भी बहुत सारे कार्य ऐसे किए, सुलह राज देव जो थे उन्होंने, और वहाँ के 11वीं शताब्दी में राजा खारवेल, जिन्होंने अपने भारत से अंग्रेजों को आक्रमण करने से रोकते रहे, और उन्होंने कब तक फिर अंग्रेज इतने भयभीत हो गए, 250 वर्षों तक उन्होंने भारत में आक्रमण करने के भाव नहीं बना पाए। सोलह राय जो वो भी जैन थे, इनके समय में भी 150 वर्ष तक किसी ने भारत के ऊपर आक्रमण नहीं किया। इसके बाद मंगल पांडे जो हुए 1857 में, जिन्होंने प्रथम कांति का बिगुल बनाया था, अथवा बाबूगेन जिन्होंने, और महाराष्ट्र के अन्ना शाह जो जैन थे, उन्होंने 16 वर्ष, अन्ना शाह ने 16 वर्ष की आयु में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर के और अंग्रेजों से सामना करके ऐसा सामना उन्होंने किया कि उन्होंने 16 वर्ष की आयु में ऐसे तलवार चलाते थे कि देख करके लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। मोती चंद शाह जो महाराष्ट्र के रहने वाले थे, इन्होंने भी अंग्रेजों के साथ में युद्ध किया, और लेकिन इनको झूठे आरोप लगा दिए कि इन्होंने किसी औरंगजेब के सैनिक को इन्होंने धोखे में मार दिया। ऐसे झूठे आरोप में उनको फंसा करके और उनके लिए ऐसा आरोप लगा करके उनके लिए दंड दे दिया। पहले उनको बहुत सारी यातनाएं दी। मालूम है कैसी कैसी यातनाएं देते थे ये? ऐसी यातनाएं देते थे हमारे सैनिकों पर, हमारे सैन्य बल, हमारे स्वतंत्रता संग्रामियों पर, बर्फ की सिल्ली पर रख करके, और ऊपर से कौड़े मारते थे। जब पूरे कौड़े मारते मारते छलनी हो जाती थी पीठ और सीने में फोले पड़ जाते थे, तब उसमें नमक भर करके फिर कौड़े मारते थे। ऐसे अत्याचार, इससे भी अधिक बहुत सारे ऐसे अत्याचार किए उनके साथ में, जो फिर भी हमारे सैनिक पीछे नहीं हटे। इंकलाब जिंदाबाद हर आवाज में उनके निकलती थी। और ऐसे मोती चंद शाह के साथ में भी ऐसा ही हुआ। उनको भी बहुत सारी यातनाएं दी, और यातना के साथ साथ उनके लिए दंड दे दिया गया था, फांसी का दंड। फांसी के तख्ते पर जब उनके लिए आदेश दे दिया कि इनका समय केवल 3 महीने रह गया है, 3 महीने बाद ये फांसी पे चढ़ जाएंगे, तब मोतीचंद शाह से पूछा 3 महीने में तुम्हें क्या करना है, तुम्हारी क्या इच्छा है? तब मोतीचंद शाह बोले, मुझे जो करना था वो मैंने कर लिया। बाहर रह करके मैंने बहुत किया, लेकिन अब मैं अंदर हूं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी तक तो मैं देश के लिए मैंने सब कुछ किया, और आज मैं केवल अकेला रह गया हूँ, इसलिए अब मैं केवल आत्मा के लिए ही कर सकता हूँ। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों से मालूम है क्या कहा? अब 3 महीने मेरे बचे हैं शेष, आप मुझे समयसार, प्रवचनसार और पंचस्तिकाय के ग्रंथ दे दो। इसलिए मैं अब हमारा आत्मा कर्मों से युद्ध होकर के विजय प्राप्त करे। ऐसे अंग्रेजों ने उन्हें उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए 3 ग्रंथ उनको सौंपे। और इसके बाद में जब उनका आज अंतिम दिन था, अंतिम दिन फिर पूछते ना, आज आपके लिए फांसी का दंड मिला, अंतिम इच्छा क्या है? तब उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा प्रकट की थी कि मुझे अंतिम श्वास विसर्जन होने के पहले एक बार मुझे देव दर्शन का पाठ सुना दिया जाए, और एक बार मुझे जिनेंद्र भगवान का दर्शन करा दिया जाए, और एक बार मुझे समाधि भावना सुना दी जाए, और मेरा जो अंतिम श्वास विसर्जन करने के लिए जब फांसी का दंड होगा, उस समय मेरे सबसे पहले वस्त्रों को निकालकर मुझे दिगंबर बना दिया जाए। लेकिन अंग्रेजों ने सब स्वीकार किया, उनके लिए देव दर्शन भी कराया। अब वो क्या उन्हें आदेश दिया, उनके बहुत सारे उनके थे जैन लोग साथी थे, उन्होंने उनके अंग्रेजों को आदेश हुआ जिनेंद्र भगवान का दर्शन कराया, समाधि भावना उनको सुनाई, देव दर्शन का पाठ सुनाया, और सुनते सुनते उनका फांसी का दंड दिया गया। तो शायद सभी लोगों के आंखों से आंसू बह रहे थे कि ऐसे हमारे जैन लोगों ने भी, ऐसे हमारे जैन वीरों ने भी भारत को स्वतंत्र होने के लिए बलिदान दिया है। ऐसे जब कृत्यों के बारे में देखते हैं, सुनते हैं, तो अपना भी ऐसा लगता है। मैं कभी कभी सोचती हूँ, जब स्वतंत्रता संग्रामियों के बारे में, सैनिकों के बारे में, शहीदों के बारे में, जब उनकी यात्रा के बारे में, जब उनके कष्टों के बारे में कभी इतिहास में पढ़ते हैं, तो ऐसा रोम रोम कांप जाता। 2 मित्र थे, 2 मित्र और एक गांव में रहते थे, और दोनों मित्र इसमें सैनिक भर्ती में भर्ती थे। जब
आदेश आया कि इस समय मोर्चे पर अवश्य पहुंचना, क्योंकि वहां युद्ध होने वाला। तो एक जो मित्र था, एक वो घर से वापस आ रहा था, घर से आ रहा था वापस, छोटा दोनों मित्र वापस आए, और दोनों मित्र जब वापस पहुंच करके युद्ध में पहुंचे तो वे पहुंच करके चर्चा कर रहे थे आपस में, एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे कि हम एक गांव के रहने वाले हैं, अब पता नहीं साथ में कब जाएंगे। और युद्ध के मैदान में जो एक सैनिक था, मित्र में से एक मित्र था, उसका सारा शरीर छलनी हो गया, रक्त बह रहा था, आंखें बंद होती जा रही थी, ऐसा लगता था कि अब मेरी अंतिम श्वास निकलने वाली है। तब वो अपने गांव के मित्र से कह रहा था, मित्र अभी हम और तुम दोनों एक साथ गांव में जाते थे, लेकिन अब तुम अकेले ही जाओगे गांव में, और जब तुम अकेले जाओगे तो मेरी माँ तुमसे पूछेगी कि अरे मेरा लाल कैसा है, तब तुम क्या जवाब दोगे? मालूम है वो क्या कहता? जब मेरी माँ तुमसे पूछे कि मेरा लाल कैसा है, तो तुम माँ को मुरझा हुआ फूल दिखा देना, इससे भी नहीं समझ में आए तो जलता हुआ दीपक बुझा देना। और मेरी जब पत्नी तुमसे पूछे कि मेरे पति कैसे हैं, तब तुम उनको, हमारी पत्नी को देख करके और उसके सामने अपने आंसू बहा देना। तो भी समझ में नहीं आए तो माथे का सिंदूर मिटा देना। फिर जब तुम्हें हमारा भाई छोटा है, इकलौता एक बचा है, वो तुमसे पूछे, तुम उसको काटते हुए बाह दिखा देना, और फिर भी नहीं समझ में आए तो उसके सिर से हाथ उठा देना। और जब मेरा छोटा सा एक बालक है, नन्हा सा, वो दौड़ता हुआ आएगा कि मेरे पापा कैसे हैं, तो मेरे बालक को देख करके उसके लिए तुम परमात्मा से उसकी खुशी की दुआएं मांगना। शायद अंतिम श्वास तक वह मित्र से ये शब्द कह रहा था। मुझे लगता है शायद उन वीरों के भी हृदय होता है, उनका भी परिवार होता है, उनके अंदर भी परिवार के प्रति ममता होती है, संवेदनाएं होती हैं। ऐसा नहीं होता कि वे भगवान बन गए, लेकिन फिर भी हमारे आगम में ऐसा भी कहा है, विरोधी हिंसा करने वाला दुर्गति को नहीं जाता है, सुगति को ही जाता है, यानी देवगति को प्राप्त करता है। क्योंकि हमारे जितने भी सैनिक हो, चाहे स्वतंत्रता संग्रामी रहे, आज भी मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक 15,200 किलोमीटर के एरिया में लगा, सब जगह, कहीं थल, कहीं जल, कहीं वायु, इस प्रकार की सेना, जितना भूमि है 15,200 मीटर की भूमि पर लगातार सेना तैनात है। और मुझे लगता है उसमें सबसे कठिन यदि स्थान है, मालूम है कश्मीर का जो पर्वत है, सबसे कठिन 18,000 से 21,000 फीट तक वहां पर जो सैन्य बल लगा है, बर्फों के बीच में, बर्फियों की पहाड़ों के बीच में रह रहा है, और जहां पर मालूम है कितना उनका तापमान रहता है, -40-50। अपने यहाँ जब 0 पे आ जाता है तो बर्फ जम जाती है, जीना मुश्किल हो जाता है, और जब 3-4 पे भी आ जाता है, आपके यहाँ आता नहीं होगा, लेकिन हमारे साइड भिंड ग्वालियर साइड तो 3-4, 2-3 भी पहुँचता है, तो पाइपों में बर्फ जमने लगती। तब वो ठंडी पड़ती है कि हाथ नीले पड़ जाते हैं, पैर फूल के लाल होकर के सूझ जाते हैं, ये स्थितियां बनती है। अब विचार करो, -40-50 जहाँ का तापमान हो गया है, वहाँ सैनिक कैसे वहाँ पर अपना जीवन जी रहे होंगे। और वहाँ पर एक व्यवस्था रहती है, एक सैनिक की केवल 3 महीने की ही ड्यूटी रहती है, इसके बाद ट्रांसफर हो जाता है। और वहाँ पर एक कैंप में 7-8 सैनिक एक साथ रहते, जबकि एक को ही रहना चाहिए, लेकिन 7-8 को क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं कि 2 बाहर 3 बाहर लगे हैं, 2 सो रहे हैं, एक आज संतरी एक वहां पर तत्पर रहता है उनको हर घंटे में जगाने के लिए। क्यों जगाता है? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, सोते सोते कभी कभी ऑक्सीजन नहीं मिलती और सोते ही सैनिक का मरण हो जाता है। इसलिए संतरी वहां तत्पर हर कैंप में रहता है कि हर एक घंटे में अपना बजा करके आवाज करके उसको जगाता है कि कहीं ये सोते नहीं रह जाए। और ऐसी भूमि पर फिर भी वहां सैनिक तैनात हैं, सैन्य बल तैनात है। ऐसी भूमि पर जहाँ ना नहाने को मिलता है, वहां मालूम है पानी कैसे मिलता है? पानी को अग्नि में तपा कर कितनी मुश्किल से ऊंचाइयों पे ले जा करके तब जाकर अग्नि से पानी तपता है। उस पानी को केवल पीने के लिए दिया जाता है, स्नान आदि का तो काम ही नहीं होता।
और ऐसी जगह पर कैसे उनका जीवन, कई के जीवन तो बिना युद्ध के ही समाप्त हो जाते हैं। ऐसे स्थानों पर किसकी सुरक्षा के लिए? हम सबकी सुरक्षा के लिए। आज शायद आप सोच रहे होंगे भारत स्वतंत्र हो गया, भारत क्षेत्र की अपेक्षा से तो स्वतंत्र हो गया है, लेकिन भारत अपनी बाउंड्री की अपेक्षा से स्वतंत्र आज भी नहीं है। क्या चारों तरफ, जबकि 3 तरफ तो भारत जल से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी 15,200 मीटर की जगह में जिनके क्षेत्र सीमाओं से भारत मिला है, चीन से, तिब्बत से, नेपाल से, बांग्ला से, भूटान से और भी देश, ऐसे 7 देशों की सीमाएं भारत से जुड़ी हैं। इन 7 देशों की सीमा पर लगातार हमारे सैनिक तैनात रहते हैं। इसके अलावा और भी जो समुद्री इलाके हैं वहां पर भी हमेशा सीमा तैनात रहती है। शायद आप सुन करके लग रहा होगा कि हम सबकी सुरक्षा के लिए, हम सबकी सुरक्षा के लिए ऐसे ऐसे भारत के दीवाने मोर्चा पर आज भी लगे हैं। ऐसे जब जिनके बारे में, जब आपने भगत सिंह का नाम सुना होगा, उनके गुरु और उनके मित्र तीनों के लिए जिस समय फांसी का दंड हुआ था, तीनों को एक साथ हुआ था, तब उन्होंने केवल इतना ही मांगा था अंग्रेजों से, अंग्रेजों के शासक से, कि हम तीनों को एक बार गले मिल लेने दो, क्योंकि तीनों के हाथ पीछे बंधे हुए थे। उन्होंने भय से हाथ नहीं खोले कहीं ये स्वतंत्र नहीं हो जाए, हाथ बंधे ही हुए। उन्होंने कहा ठीक है तुम हाथ नहीं खोल रहे, हम सीने से भले ही नहीं मिल पाएंगे लेकिन हृदय से तो मिल ही लेंगे। तीनों ने हृदय से मिल करके, और तीनों को फांसी का दंड हुआ। वहीं भगत सिंह की माँ विद्यावती भी खड़ी हुई इस दृश्य को देख रही थी। जैसे ही फांसी हुई आंखों से आंसू बहने लगे। बगल में एक महिला खड़ी हुई थी, पीठ पर हाथ फेरते हुए बोला, माँ तुम्हारा बेटा तो बलिदान दिया उसने देश के लिए, तुम क्यों रोती हो? मालूम है माँ क्या कहती है? वो विद्यावती कहती है, मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरा बेटा बलिदान हो गया, मेरे बेटे को फांसी की सजा हो गई, मैं इसलिए रो रही हूँ कि भारत अभी आजाद ही नहीं हुआ, हमारा बेटा शहीद हो गया, फिर भी भारत आजाद नहीं हुआ। अभी भारत के लिए हमारे भगत सिंह जैसे सपूतों की और आवश्यकता है, लेकिन मेरे पास अब कोई दूसरा पुत्र नहीं है, मैं भारत को अब क्या दूंगी? इसलिए मेरे आंखों में आंसू बह गए। जब ऐसी ऐसी माँ की ममता को सुनते हैं तो अपना हृदय भी दहल जाता है। ऐसे ऐसे स्थितियों को जब देखते हैं, मोती चंद के बारे में अभी आपने सुना कि उनको भी फांसी का दंड किस लिए दिया गया? झूठे आरोप में। और इसके बाद में भामा साहब का पुत्र था कितना? 16 वर्ष का, और 16 वर्ष का दोनों हाथ में तलवार लेकर के वह द्रोहियों से युद्ध कर रहा था। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है हमारे भारत को 90 वर्ष क्यों लगे? उसका भी कारण है। 90 वर्ष इसलिए लगे, भारत चाहता तो 10 वर्षों में आजाद हो जाता, 15-25 वर्षों में भी आजाद हो जाता, लेकिन हुआ क्या? हमारे देश के द्रोहियों ने ही, जिस समय हमारे क्रांतिकारी जो तो अपनी तैयारी करते थे, वो सारी सूचना अंग्रेजों को दे देते कि वहां पर उनका शिविर लगा है, वहां उनकी मंत्रणा चल रही है, वहां ऐसा हो रहा है। वहीं आकर के अंग्रेज लोग आक्रमण करके और इनको गिरफ्त करके और कहीं किसी को फांसी का दंड देते थे। ऐसे दंड दे करके उन क्रांतिकारियों को इतने खराब दंड दिए, ऐसे दंड देते थे कि दूसरा क्रांतिकारी कोई आगे बढ़े ही नहीं। ऐसे दंड उनके लिए देते थे, ऐसी यातनाएं उनको देते थे, हंटरों से मारते थे और घाव कर करके उसमें नमक भरते थे। इतने से भी शांति नहीं होती थी तो मालूम है उनको गुदे के द्वार में कीले ठोक करके कष्ट देते थे। अब ऐसे कष्ट देख करके शायद आप सोच रहे हो कोई क्रांतिकारी आगे नहीं बढ़ता होगा, लेकिन ऐसा देखते हुए भी आज भी भारत के सैनिक पीछे नहीं है। आज भी आप देख रहे मोर्चे पर तैनात हैं शत्रुओं से लड़ने के लिए। तो ये सारी हमारे भारत में मुझे लगता है इसलिए ऐसा साहस और ऐसा रक्त है क्योंकि हमारा भारत ऋषि मुनियों की, तीर्थंकरों की भूमि रहा है। मुझे लगता है उनकी बरगड़ा इस भारत में आज भी फैली हुई है, इसलिए भारत को गिर करके भी भारत खड़ा हो जाता है हर बार। जितनी बार लूटा गया उसके बाद खड़ा हुआ, आज भी आप देख रहे होंगे हमारा भारत पुनः खड़ा हुआ है। कितना भी परास्त होने के बाद, 250 वर्ष गुलाम बनने के बाद में भी भारत ने स्वतंत्रता को प्राप्त किया और भारत हमें लगता है आज भी सारे देशों का गुरुत्व कर रहा है।
भारत किसी पर आक्रमण नहीं करता, भारत हमेशा सहयोग ही करता है। इसलिए और औषधि अभी बीच में आपने कोविड के समय में भी सुना होगा, ऐसे कार्य भारत करता है क्योंकि मुझे लगता है भारत के वासियों के रक्त में वह करुणा है, वह दया है जो हमारे तीर्थंकर, हमारे ऋषि, हमारे मुनियों के पास अहिंसा धर्म था। वह अहिंसा धर्म भारत के कोने कोने में, मुझे लगता है कि भारत की भूमि में भी वह अहिंसा के परमाणु हैं, जिनके कारण से हमारे देश के वासी भी ऐसे ही कार्य कर रहे हैं। आज भारत की स्वतंत्रता का, क्योंकि चर्चा तो बहुत लंबी है, सभी को लग रहा है आज समय अपनी गति से चल रहा है। आज का केवल हम ऐसा ही विचार करेंगे कि जो शहीद हुए हैं, जो क्रांतिकारी में अपने परिवार को छोड़कर चले गए, जिनके आज भी परिवार हैं और आज भी जो सैन्य बल के रूप में युद्ध भूमि पर है, तो उनके आज भी परिवारों के लिए अगर कभी किसी प्रकार का सहयोग हो, तो आप तो जैन सबसे बड़ा, मुझे पता है जैन समाज सक्षम है, समर्थ रहता है। ऐसी कभी भी उन शहीदों के परिवार के लिए आवश्यकता पड़े तो आप अवश्य उनका सहयोग करना, क्योंकि कैसे कैसे उनके साथ में जो दृश्य होते हैं, जो घटनाएं घटती, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं, उनके भी परिवार हैं। अभी आपने सुना होगा ना, बम्बई में 2008 में जब ताज होटल में आक्रमण हुआ था, उस समय वहाँ के एक पुलिसकर्मी, वो सबसे श्रेष्ठ उनके वहाँ के बड़े कर्मचारी वो थे, कोई ऑफिसर, और उसकी जब वो घटना घटी तो बहुत व्यस्त हो गए। उनका छोटा सा 5 वर्ष का एक बालक था, जैसे ही उसके पिता आते थे बार बार पैरों में लिपट कर कहता था, पापा बाजार चलो ना, मेरे लिए सुंदर गाड़ी दिलवा दो, कार दिलवा लो, इलेक्ट्रिक की बड़ी कार दिलवा दो। अब वो इतने बिजी थे, रोज कहते बेटा कल दिलवाएंगे, कल बाजार चलेंगे, बेटा कल दिलवाएंगे, लेकिन वो कल नहीं आ पाया। और उस होटल में, ताज होटल में, वो भी वहां जब पहुंचे इस ऐसी स्थिति में, तो उनके ऊपर भी उन्होंने द्रोहियों ने वार कर दिया और उनका उसी में वे शहीद हो गए। उस बालक ने मालूम है क्या लिखा था कि पिताजी, पापा जी, मैंने आपको बहुत तंग किया है, मैंने आपसे बहुत फरमाइशें रखी, आपने मेरी हर फरमाइश को पूर्ण किया, लेकिन ये मेरी अंतिम फरमाइश शायद आप इसीलिए नहीं कर पाए कि आप अब मेरे पास, आपको आना ही नहीं है, मैं किससे फरमाइश करूंगी। इसलिए हे पिता, पापा मेरे, आप मुझे एक बार तो दर्शन दे दो, आप मेरे पास एक बार आ जाओ, अब मैं आपको कोई फरमाइश नहीं करूंगा। ऐसे बालक, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, उनके अंदर भी अपने माता पिता के प्रति संवेदना होती हैं, चाहे वो क्रांतिकारी रहे हों, चाहे वो शहीद हुए हों, सबके अंदर संवेदनाएं थी। लेकिन मुझे लगता है माता पिता पत्नी बच्चों से ज्यादा संवेदना उनकी भारतवर्ष से थी, इस भारत देश से थी उनकी संवेदनाएं। इसलिए ऐसे सैनिकों और ऐसे जो शहीद हुए हैं, आज उनका स्मरण दिलाने का दिवस है, क्योंकि हम तो स्वतंत्र हो गए। इसीलिए मुझे लगता है एक शहीद होने वाले ने मालूम है क्या कहा था कि जो फतेह का जिस्म होगा मैं बाद में मनाऊंगा, लेकिन आज वीरता का जिस्म मैं पहले ही मनाऊंगा, क्योंकि आज मुझे वीर मरण करना है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा उत्सव है। इसके बाद में जब भारत स्वतंत्र होगा तो मैं स्वर्ग में पहुंच करके वहां से भारत की स्वतंत्रता का उत्सव मनाऊंगा। हम सभी तो यहाँ बैठ करके, समझ करके, देख करके मिला रहे हैं। शहीदों के लिए भी हम ऐसी भावना कर रहे हैं, जहाँ भी हों खुश हों, प्रसन्न हों, उनके अंदर भी भगवान सम्यक्ति की प्राप्ति हो और भी अपने आत्मा का कल्याण करें। जय बोलिए महावीर भगवान। वंदे शासन, वंदे शासन बंधन, इस से भव लग जाएंगे उसको तोड़ने में। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि सबसे बड़ा